जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे एकदम झकास होंगे। मैं आपका होस्ट दोस्त एमडी मुश्ताक हाशमी आप सबके समक्ष एक बार पुनः एक नए सेशन के साथ उपस्थित है और उस सेशन का नाम है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस सेशन का नाम है पार्ट्स ऑफ नाउन। जैसा कि प्रीवियस डे में आपके साथ मैंने डिस्कशन किया था कि नाउन है क्या। हमने कहा था कि जो एकेडमिक जो डेफिनेशन है, जिस डेफिनेशन को हम याद किए हैं या तोते की तरह रटा मारे हुए हैं, उस डेफिनेशन को जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10th 8th 9th तक ही उसका काम है। उसके आगे आपको जब भी नाउन टॉपिक पढ़ना हो तो हमें एकेडमिक डेफिनेशन को याद नहीं करना है, हमें नाउन के फंक्शन को पढ़ना है, साथ ही साथ नाउन के बिहेव को पढ़ना है और नाउन के जगह डेट मीन्स प्लेसमेंट ऑफ नाउन को पढ़ना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इस सेशन के बाद यदि नाउन के रिगार्डिंग यानी नाउन से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से आप उस क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, जरा सोचिए कि जब मैं 6वीं में था तो भी नाउन पढ़ा करता था, 7वीं में है तो भी नाउन पढ़ते थे, 8वीं में गए तो भी नाउन पढ़े, 9वीं में गए तो भी नाउन पढ़े, 10th में गए तो भी नाउन पढ़ रहे हैं और 12th में है तो भी नाउन पढ़ रहे हैं। और वही डेफिनेशन है जो आज से 6 बरस बिफोर, यानी जब आप 6वीं में थे उस समय भी नाउन पढ़ा करते थे कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स, और वो डेफिनेशन आज भी पढ़ते हैं। तो बताओ, एक छोटा सा बच्चा जो है, जो नाउन का डेफिनेशन आप बताते हो वही डेफिनेशन एक 6वीं क्लास के बच्चे वही डेफिनेशन बताता है, तो जरा सोचो आपको 12th में होना और उस बच्चे को 6 में होना, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है। कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना, तभी तो अपने आप को दिखा पाओगे कि हाँ हम 12th में है, वो बच्चा 6 में है। बीच का गैपिंग होना चाहिए, बीच का डिफरेंस होना चाहिए, बीच का कुछ ना कुछ अंतर होना चाहिए, तभी उस अंतर के हिसाब से आप अच्छे से बना पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, तो मुझे आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन को आप अपने दोस्तों के बीच, अपने बाबू, सोना, जानू सबके बीच इस सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो सके और मैं इस सेशन को शुरुआत कर सकूं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा देखते हैं हमारे साथ कितने बच्चे एक साथ आए हुए हैं, उन चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। महेश बाबू गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। ठीक हैं, ठीक हैं। क्या आप इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। यदि आप सभी रेडी हैं, आप सभी कमर कस के बैठे हुए हैं कि आज इस सेशन को पढ़ेंगे, तो यदि आप सभी सहमत हैं, यदि आप सभी इस सेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि सेशन को शुरुआत किया जाए, तो टाइप कीजिए यस यस यस, ताकि मैं इस सेशन को शुरुआत कर सकूं। जी शिवम बाबू गुड मॉर्निंग जी। किसी को नाउन चैप्टर, जो नाउन प्रीवियस के सेशन में जो हमने नाउन चैप्टर पढ़ाया था, यदि उस नाउन चैप्टर में किसी को कोई डाउट है तो उन डाउट को आप कमेंट कीजिए, डाउट को भेज दीजिए। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, उस व्हाट्सएप पे दोनों पे जाइए, व्हाट्सएप पे जाइए, उस टेलीग्राम ग्रुप जो है उस पर भी जाइए और जाके अपने जो डाउट है उन डाउट को शेयर कीजिए, और नेक्स्ट सेशन में उस डाउट को इस स्क्रीन पे लगाया जाएगा और आपकी डाउट को, जो डाउट है उस डाउट का समाधान किया जाएगा। ठीक है, हाँ दिनेश जी ठीक है, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, ठीक है। रौनक, अच्छा रौनक बाबू, इनका एक क्वेश्चन है कि सर आप मेरा नाम नहीं रखते हैं। बाबू ये जो चैट जो है ना इतना तेजी से जा रहा है कि हम किसको किसको देखें, नहीं देख पाते हैं तो पुनः उस मैसेज को आप सेंड कीजिए, मैं देखूंगा, आपका जवाब दूंगा, एकदम देंगे। हाँ हाँ बेशक, हाँ जी। अब जो भी डाउट है
उन डाउट को दिए डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप अपना डाउट पूछ लीजिएगा या अभी पूछ लीजिए। वहाँ पे जाने से अच्छा है कि अभी डाउट पूछिए, उस डाउट को यहाँ पे डाउट को ख़त्म किया जाए। हाँ, डाउट को ख़त्म किया जाए, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप डाउट को पूछिए। ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय हिंद। हाँ, जय हिंद बाबू, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? अच्छा, और मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मैं बताना भूल गया कि आपको ये नाउन चैप्टर है ना, ये नाउन चैप्टर जैसे आपका समापन होगा उसके साथ एक्सरसाइज किया जाएगा, कुछ क्वेश्चन PYQ देखा जाएगा, और जो बोर्ड के एग्ज़ाम है उस बोर्ड के एग्ज़ाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है उसको भी देखा जाएगा। साथ ही साथ जो बच्चे कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, या देते हैं, जैसे SSC वगैरह हो गया या बैंकिंग वगैरह हो गया या कोई वनडे एग्ज़ाम हो गया, उस एग्जामिनेशन में भी यदि इस नाउन चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया है तो जैसे आपका कॉमन एरर जो होता है उसको, कॉमन मिस्टेक, उसको भी देखा जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में कौन से पार्ट में मिस्टेक है उसको भी देखेंगे, और साथ ही साथ बोर्ड को भी देखेंगे। दोनों क्वेश्चन को हम देखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। जी शिवम बाबू, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी समस्या को देखा जाएगा। बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मात्रा में आप अपने दोस्तों के बीच, अपने बाबू, सोना, जानू, सबके बीच शेयर कीजिए, ताकि जो आपके सोना सोई हैं वो सोना भी उठकर हमारे पास आ जाए, और उनको भी उठाओ कि आओ, उठो उठो। यहाँ पे मुश्ताक सर जो है एक धमाकेदार सेशन के साथ उपस्थित हैं। यदि आज ये गया तो गया, ठीक है, आज ये गया तो गया। चूँकि वीडियो रिकॉर्डेड होती हैं तो आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पर जो मज़ा अभी साथ में पढ़ने का है ना, वो मज़ा बाद में नहीं है। हाँ, जो भी है। अच्छा, शिवम बाबू देखिए, शिवम बाबू कहा कि सर मेरा कोई सोना नहीं है। कोई बात नहीं है, नहीं है तो बना लीजिएगा अभी, बट अभी नहीं, एग्ज़ाम पास कर जाइए तो बनाइएगा। सोना चांदी जो भी आप बनाते रहिएगा। अच्छा, इनका कहता सर आप बनवा दीजिए। अरे बाबू, मैं तो बनवा ही रहा हूँ, देख नहीं हो ये सब सोना चांदी है, इसको बनाओ ना। जीवन में देखो कितना इसका यूज है, तुम सोच भी नहीं सकते हो कितना यूज है इसका। हम बनवा दें, कोई बात नहीं, वो भी काम कर देंगे। जब पढ़ाई गए हैं तो पापा जी का नंबर सेंड कीजिए, हम बात करके आपका सोना से एक बार मीटअप करा देते हैं, उसमें कौन बड़ी बात है। हाँ ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मात्रा में बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए जितना जल्द हो सके। कम से कम 500 तो होना ही चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा, जुनून होगा, जज्बा होगा। पढ़ाने में भी मज़ा आएगा, आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। और जो क्वेश्चन आपके पास है, यदि किसी भी टॉपिक में आपको डाउट होता है तो उन डाउट को पूछिए, समझिए। हमने प्रीवियस के सेशन में बुक 12th का बुक भी स्टार्ट किया था, जिसमें फर्स्ट चैप्टर पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ाया था, उसमें कुछ सेक्शन बाकी है, उसको आज देखेंगे, उसको भी देखेंगे हम। हाँ, देखा जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अच्छा जी, हाँ ठीक है। अच्छा विवेक, देखो विवेक का इनका क्वेश्चन है कि सर आपकी मुस्कान बहुत मिठी है। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबू, थैंक यू। अच्छा जी, मुस्कान जी बताइए, गुड मॉर्निंग। ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप ठीक हैं? तो क्या सेशन को स्टार्ट किया जाए? यदि आप सभी रेडी हैं तो टाइप कीजिए यस, स्टार्ट किया जाए। यस 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 यस, ठीक है ठीक है, यस यस जी। मुस्कान यस, रोहिणी यस, पूजा यस, ठीक है, अमृता यस यस यस, प्रियादर्शनी यस, ठीक है, मोहित ठीक है ठीक है ठीक है, संकेत, सुमित यस यस यस। अच्छा, ज़्यादा बच्चों का आंसर है कि यस स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। तो शायद अब स्टार्ट करने का समय आ गया है, तो स्टार्ट किया जाए। ठीक है, अच्छा, थैंक यू थैंक यू। अगर किसी ने कहा ना कि परी है शाम तो एक दिन बिहान होगा, परी है शाम तो एक दिन बिहान होगा,
लगी है चोट जवानी में तो कहीं ना कहीं निशान होगा। इसलिए आप सभी, जब तक आपको ठेस, आपको चोट, आपको दुख नहीं होगा जीवन में, जब तक कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा। हम सभी बिहारी हैं भाई, और बिहारी में जो जितने भी बिहार के जो व्यक्ति हैं उनके कैपेसिटी पे संदेह करना, जो व्यक्ति संदेह करता है वो बेवकूफ़ है। क्योंकि जब बंदा को, खास तौर पे यूपी और बिहार, इन दो स्टेट के बंदे को यदि कोई धोखा देता है या कोई धोखा देती है तो वियोग में इंसान यूपीएससी बीपीएससी क्वालिफाई कर जाता है। ये तो बोर्ड है, बोर्ड को कौन पूछता है? ये तो हंसते हंसते हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, हंसते हंसते पास कर जाएंगे। मैं हूं ना, हाँ मैं हूं, मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो शायद अब स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा पढ़ लीजिए, कमेंट ना कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। बाबू बच्चा पढ़ी, अब एक बार पढ़िए, पढ़िए मेरे सोना जानू पेठा, पढ़िए। हाँ हाँ, कमेंट को थोड़ा सा आप स्टॉप कीजिए, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो कमेंट कीजिएगा, मज़ा आएगा। हाँ जी, मज़ा आएगा। ठीक है, ठीक है, आइए कुछ देर देखते हैं। देखिए ध्यान से, आज हम पढ़ेंगे, और इसमें सबसे फर्स्ट में है, देखिएगा काइंड्स ऑफ नाउन। जैसा कि प्रीवियस डे में हमने पढ़ा था कि नाउन होते क्या है, और इस नाउन को हमने डिस्कशन किया था कि नाउन जो है, जब भी हमने प्रीवियस डे में आपके साथ डिस्कशन किया था प्रीवियस के सेशन में, कि जब भी हम इस नाउन की बात करते हैं तो हमने कहा ना कि एवरी नेम इज नॉट ए नाउन, यानी प्रत्येक नाम जो होता है वो आपका नाउन नहीं होता है। तो फिर आपका क्वेश्चन आएगा कि सर हम तो स्टार्टिंग से पढ़ते आ गए कि नजर जिधर जिधर जाए उधर नाउन ही नजर आए, या नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, है ना? या आपने देखा था कि नाउन क्या है? तो नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, दैट मीन्स नाउन कहते हैं। ठीक है, तो बताओ, हमने कहा था कि एवरी नेम इज नॉट अ नाउन, यानी दुनिया में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी जगह है, जो भी व्यक्ति है, उन सब का कुछ ना कुछ नेम है। तो नेम है तो 100% वो नाउन होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? ऐसा नहीं है तो कैसा है? तो हमने कहा था कि जब भी इस नाउन की, जब भी हम इस नाउन की यदि हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, किसका बात करते हैं बाबू? आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। आइडेंटिफिकेशन का अर्थ होता है पहचाना कैसे जाता है। नाउन को पहचानेंगे कैसे? कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन है? तो देखो, हमने कहा था कि कोई भी नाउन हो, यदि किसी वाक्य में यदि नाउन को आइडेंटिफाई करना है, नाउन को पहचानना हो, तो पहचानना बहुत आसान है। आप आसानी से पहचान सकते हो। कैसे? दिए गए सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होता है ना, वर्ब, उस वर्ब से आप क्वेश्चन कीजिए व्हाट से। किससे क्वेश्चन कीजिए? व्हाट से। यदि व्हाट का आंसर देता है, जो शब्द देता है, वो अपने आप में नाउन होगा। ये आपका फर्स्ट मेथड है नाउन को पहचानने का। सेकेंड, हमने कहा था कि जब भी यदि ये वहां पे काम नहीं आता है तो सेकेंड में हम क्वेश्चन करते हैं हु से। यदि हु का आंसर दे दे, जो वाक्य के अंदर जो वर्ब होता है, उस वर्ब से यदि आप हु से आंसर करते हैं और इसका जो जवाब देता है वह भी आपका क्या होता है? नाउन होता है। और तीसरा आपके साथ है, और उसका हम कहते हैं क्या?
हुम, ठीक है, हुम। इन 3 से आप क्वेश्चन को अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, दिए गए जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में जो वर्ब होता है उस वर्ब से आप इन 3 WH फैमिली के साथ आप क्वेश्चन को राइज कीजिए, क्वेश्चन को पूछिए। यदि इनमें से किसी का आंसर आ जाता है तो वो अपने आप में क्या होता है, नाउन होता है। समझे या ना समझे? जैसे देखो ध्यान से, यदि ये भी नहीं समझ में आता है तो हटाओ। हमने आपके साथ एक और ट्रिक बता देते हैं और ये देखेंगे प्लेसमेंट ऑफ नाउन, यानी नाउन का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। यदि आपको व्हाट, हु और हुम इन तीनों से क्वेश्चन पूछने नहीं आता है तो हटाओ उसको। यहाँ पे देखो, इसको पहचानेंगे कि जब भी नाउन को पहचानेंगे तो पहचानने का तरीका क्या है, तो सबसे फर्स्ट में हम दिए गए वाक्य में हम देखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पे। दूसरा हम देखेंगे उसमें क्या देखेंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। यदि ये भी नहीं होता है तो तीसरा हम देखेंगे कहाँ, तो आपके साथ तीसरा देखेंगे कंप्लीमेंट के आधार पे, स्थान पे। उसके बाद से जब भी आपके साथ कोई प्रीपोजिशन आता है तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन या कोई नाउन आता है और नाउन के बाद प्रीपोजिशन आता है। इसके बाद कोई भी आपके साथ यदि आर्टिकल आता है तो इसके बाद नाउन होता है। उसके बाद कोई भी आपके साथ एडजेक्टिव होता है तो एडजेक्टिव के बाद नाउन होता है। उसके बाद जब भी आपके साथ कोई एपस्ट्रॉफी एस आता है इसके बाद नाउन आता है, या कोई नाउन आ जाता है और नाउन से बिफोर, यानी एपस्ट्रॉफी एस के बाद और एपस्ट्रॉफी एस से बिफोर। देखिएगा ये नाउन का जगह है। अब इसके बाद कोई अन्य नाउन का जगह आता ही नहीं है जिसका प्रयोग किया जा सके, ठीक है। तो इतने जगहों पे आपको नाउन को यदि पहचानना हो कि नाउन कौन है तो इतने के बीच से आप पहचान सकते हैं कि नाउन का जगह यहां यहां होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल यहां पे दिखाते हैं, देखो ध्यान से समझिएगा। जैसे यहां पे कहा जाए कि मोहन टीचेज सोहन, ध्यान से समझिएगा। अब देखो ये टीचेज आपका क्या है, मेन वर्ब है। इसी को हमने कहा था कि ये क्या है, तो ये अपने आप में कंप्लीट वर्ब है। देखो इसके जगह पे ये किसका जगह है, सब्जेक्ट का जगह है। और मोहन किसी व्यक्ति का नाम है तो ये क्या है, नाउन है। वैसे ही सोहन कहाँ है, तो मेन वर्ब के बाद है। आपको पता है कि मेन वर्ब के बाद किसका जगह, ऑब्जेक्ट का होता है, और ऑब्जेक्ट है तो साथ ही साथ ये व्यक्ति का नाम है तो क्या है, नाउन है। वैसे ही देखो यहाँ पे कहा जाए बर्ड्स और यहाँ पे कहा जाए फ्लाई इन द स्काई। अब देखो यहाँ पे इन है, इन से बिफोर और इन के बाद या आर्टिकल के बाद नाउन है। वैसे ही आपके साथ यहाँ पे नोट करते हैं मोहन्स काऊ। देखो ये आपका एपस्ट्रॉफी एस है, इससे ठीक बिफोर मोहन व्यक्ति का नाम है, नाउन, और एपस्ट्रॉफी एस के बाद ये काऊ किसी जानवर का नाम है तो नाउन। वैसे ही देखो आपके साथ यहाँ पे कहा जाए ऑनेस्ट बॉय। देखो ऑनेस्ट ये क्या है, तो आपका एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद देखो ये बॉय क्या है, ये नाउन है कि नहीं, देखो तो ध्यान से।
दिखाई दिया? यहां पे आर्टिकल के बाद ये स्काई नाउन है कि नहीं? यहां पे देखो एडजेक्टिव के बाद नाउन है कि नहीं? यहां पे देखो एपॉस्ट्रोफी एस के बाद भी है, एपॉस्ट्रोफी एस से पहले भी है, प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन होता है और प्रीपोजिशन से पहले भी नाउन होता है। देखो प्रीपोजिशन के बाद और 10वां नंबर में क्या आ जाएगा कि यहाँ पे यदि कोई नाउन आता है और नाउन के बाद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से बिफोर भी नाउन और प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन, इतने जगह नाउन का यूज किया जाता है। अब बताओ क्या अभी भी दिक्कत है क्या नाउन पहचानने में? मजा आया? किसका किसका कमेंट है देखते हैं, समझ में आया ये? अच्छा जी, अच्छा ये मोहित बाबू का एक प्रश्न है कि सर ये फर्स्ट टाइम हम समझ में आया कि नाउन को भी ऐसे पहचाना जा सकता है। हाँ बाबू, ऐसे पहचाना जा सकता है। हमने कहा ना कि एकेडमिक जो डेफिनेशन है उसको याद मत कीजिए, फंक्शन के आधार पे आप नाउन को पढ़िए कि नाउन का फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है, उन चीज़ों को समझेंगे। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया तो आगे बढ़ें, यदि समझ में आ गया तो यस टाइप कीजिए। आ गया समझ में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जय हिंद बच्चों, जय हिंद। अच्छा बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग। ठीक है बच्चा पार्टी, आप लोग आज बच्चा पार्टी ही कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा पार्टी ठीक है। गुड मॉर्निंग, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि जब भी नाउन को यदि इसको पहचानने में आपको दिक्कत होती है, इसको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्वेश्चन पूछने आता ही नहीं है, तो उसको हटाइए। आप इसके माध्यम से भी पहचान सकते हैं कि नाउन को यहाँ यहाँ यूज किया जाता है। आज का जो सेशन है, ये सेशन में ध्यान से देखिएगा, आज का ये सेशन है जिसको हम देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। क्या देखेंगे बच्चा? काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के काइंड्स को हम समझेंगे कि नाउन को कितने भागों में बांटा गया है, यानी जो नाउन को बांटने का जो बेस है, जो आधार जो है वो कहाँ कहाँ है, इन चीज़ों को समझेंगे। जैसे देखो, नाउन को सबसे फर्स्ट में बांटते हैं बेसिस ऑफ कास्ट। दिखाई देगा? जब भी हम बेसिस ऑफ कास्ट की बात करते हैं तो कास्ट के आधार पे नाउन का 5 भाग होता है। कितना भाग होता है? 5 भाग होता है। और इसी को ध्यान से समझिएगा, इसी को कहा जाता है PCCMA, पकमा। ये एक यूरोपियन यूरोपियन कंपनी का नाम है पकमा। और इसी पकमा से देखो, P से प्रॉपर नाउन, C से कॉमन नाउन, कनेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 जो नाउन के काइंड्स जो आप पढ़ते हैं, ये किसके आधार पे है? तो ये कास्ट के आधार पे है, ठीक है, जात के आधार पे, ठीक है, कास्ट के आधार पे इस नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। इसमें से प्रॉपर नाउन इन सब के विषय में 1 बाय 1 पढ़ा जाएगा, ताकि आपका जो बोर्ड का एग्जाम है, आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, या कोई भी आपका हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, इन सब में इसका काम आएगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में देखा जाएगा कास्ट के बेस पे नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं, और इन सब के विषय में 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। समझ में आया? जैसे ही ये पढ़ा जाएगा तो इसके जस्ट बाद, ये 5 काइंड्स पढ़ने के बाद आप उस सिचुएशन पे आ जाएंगे कि आगे भी समझ सकते हैं। तो हमने कहा कि जब कास्ट को बांट दिए तो सेकेंड में आता है बेसिस ऑफ काउंट। यानी आपने देखा होगा कि इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ ऐसे भी वस्तुएं होती हैं जिसको आप काउंट कर सकते हो, कुछ ऐसे भी वस्तुएं होती हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो।
ठीक है। क्या दुनिया में जितनी भी वस्तुएं होती हैं, क्या सभी वस्तुएं की जो शेप और साइज और आइडेंटिफाई जो है क्या एक समान होता है क्या? नहीं ना। एक ही बाप के यदि 3 बच्चे होंगे तो तीनों बच्चे का रंग रूप, सोचने का तौर तरीका, काम करने का तौर तरीका, बिहेव, फंक्शन, सब कुछ चेंज हो जाता है। होता है कि नहीं? जरा सोचो कि जो 5 ये काइंड्स नाउन हमने बताया, तो इसमें कुछ ऐसे भी नाउन होंगे कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं और कुछ ऐसे भी नाउन होंगे कि जिसको काउंट हम नहीं कर सकते हैं। तो काउंट के आधार पे हमने इस नाउन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। कितने हिस्सों में डिवाइड किया बच्चा पार्टी? 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें से फर्स्ट हिस्सा का नाम है काउंटेबल नाउन, यानी जो गिनने योग्य हो, और सेकेंड का नाम है और इसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, यानी जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं। अब बताओ, जैसे हम बात करते हैं पानी की, पानी भी बताओ, पानी जो है ये भी कोई ना कोई वस्तु है। और पकमा जो हमने पढ़ा था कास्ट के बेस पे, तो ये पानी जो है कौन से नाउन के अंतर्गत होना चाहिए? क्या पानी को मापने का यूनिट है क्या? तो आपका मापने का यूनिट है तो आप कहोगे सर इसको इसमें मापते हैं, लीटर में मापते हैं। तो जिसको मापा जा सकता हो उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। क्या हम उस नाउन को काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो जब जिसको काउंट नहीं किया जाता है उसको कहा जाता है अनकाउंटेबल नाउन, समझे? और जिसको काउंट किया जाता है, जैसे मोहन, मोहन को तो काउंट किया जाता है, जैसे ये पेन है इसको तो काउंट किया जाता है, ये चश्मा है इसका तो काउंट होता है, बोर्ड है इसका तो काउंट होता है ना, ये कैमरा है ये तो काउंट होता है, जो आपका चैट देखने के स्क्रीन दिखाया गया इस पे सेट किया गया है इसको भी तो काउंट किया जा सकता है। तो देखो अपने आस पास में देखो, एक नज़र घुमा कर देखो कि कुछ ऐसे भी वस्तुएं होती हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, पर कुछ ऐसे भी वस्तुएं होती हैं जिसको काउंट किया जा सकता है। तो जिसको काउंट किया जाता है, यानी जो 5 काइंड्स नाउन का पढ़े हैं उसमें से जो जो काउंट होता है उसको हमने रखा काउंटेबल नाउन के अंतर्गत, और जिसको जिसको काउंट नहीं किया जाता है उसको हमने रखा कहाँ? अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत। बताओ यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आई कि नहीं? समझ में आ गया? अच्छा, समझ में आ गया तो आगे बढ़े। आओ, तो ये हमने कहा कि काउंट के बेस पे नाउन का 2 भाग हम देखेंगे और इसको समझेंगे, ठीक है। तो सेकेंड में है आपका बेसिस ऑफ जेंडर, यानी जेंडर के आधार पे नाउन को 4 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें कहा जाता है एम, एफ, सी और एन। देखो तो MFCN यानी मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। अब बताओ, जैसे हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, यदि मोहन, मोहन क्या है? किसी खास व्यक्ति का नाम है तो प्रॉपर नाउन। सीता किसी खास व्यक्ति का नाम है तो वह भी प्रॉपर नाउन। क्या दोनों का पहचान एक जैसा है क्या? दोनों की पहचान एक जैसा नहीं है। बेशक दोनों आपका प्रॉपर नाउन है, पर दोनों की आइडेंटिटी जो है वो क्या है? प्राकृतिक स्तर पे डिफरेंस है। बात समझ में आया? तो मोहन जो है ये मैस्कुलिन जेंडर हो गया और सीता जो है वो फेमिनिन जेंडर हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी वस्तु होती हैं, कुछ ऐसे भी जगह होता है, कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो इन दोनों का काम करते हैं, यानी उसका क्वालिटी इसमें भी आता है और इसमें भी आता है। तो इन दोनों का क्वालिटी जिसके अंदर पाया जाता है, जिससे बोध होता है, उसको कहा जाता है कॉमन जेंडर। समझे या ना समझे? समझे ना? पर इसको, ये वस्तु है, क्या ये खा सकता है क्या? क्या ये श्वसन ले सकता है क्या? क्या ये पानी पी सकता है क्या? क्या ये एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है क्या? नहीं ना। तो इसको कहेंगे ये न्यूट्रल जेंडर है। समझे?
कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़े, देखते हैं किसी बच्चा का क्वेश्चन तो कुछ नहीं है। अच्छा, शिवम का एक क्वेश्चन है कि सर ये जो मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर, इसको बांटते कैसे हैं? तो हमने अभी अभी तो कहा कि ये प्रॉपर नाउन को जो हमने 5 भागों में बांटा गया था, सॉरी नाउन को कास्ट के आधार पे 5 भागों में जो बांटा था, तो हमने कहा ना कि मोहन, जैसे शिवम, देखो आपका खास नाम है तो आप क्या हो गए? आप कॉमन नाउन हो गए, है ना? आप क्या हो गए? खास नाम है तो प्रॉपर नाउन हो गए। लेकिन क्या आपका पहचान आपकी बहन की तरह है? क्या आपका पहचान आपके जो फ्रेंड सर्कल में कोई फीमेल, कोई फेमिनिन, कोई जेंडर होगा, क्या उसके तरह है क्या? नहीं ना। तो उनके प्राकृतिक आधार पे जो विभेदीकरण जो किया गया है, जो अंतर दिखाया गया है, उसके आधार पे हम नाउन को हम कितने हिस्सों में बांटे हैं? तो इसको 4 हिस्सों में बांटे हैं एज अ जेंडर के बेस पे। ठीक है, तो ये आपका जेंडर है। आगे देखो, यहां तक किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? आगे देखो, अब देखेंगे तो ये हो गया कास्ट, काउंट और जेंडर। अब देखेंगे नंबर। अब देखो ध्यान से, इसमें कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जो 1 होते हैं और 1 से अधिक होते हैं। जो 1 होते हैं इसको कहा जाता है कि एक वचन, यानी इसको कहा जाता है सिंगुलर नाउन, और जो 1 से अधिक होते हैं उसको कहा जाता है बहुवचन। ये सब का सब इसी से आया है, दिखाई देगा ना? ये सब का सब कहाँ से आया है? इसी से आया है। इसी को आपको देखना है और समझना है। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए हम अपने सर को थोड़ा सा इनवाइट करते हैं। अजीत सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। थोड़ा सा देखिए, इसमें फोन आ रहा है किसी बच्चा का, बोल दीजिए कि सर अभी पढ़ा गए हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो हमने कहा कि ये नंबर, आपने देखा कि नंबर जो है ये क्या है? ये सिंगुलर फॉर्म में भी है, और ये 1 से, यानी 1 भी होता है और 1 से अधिक भी होता है। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि ये 1 और 1 से अधिक जो है, ये दोनों का दोनों यहीं से आया है, यहीं से। और इसी के बेस पे इसको हमने देखा, इसी को बेस पे हमने इसको देखा, और इसी के बेस पे हमने इसको और इन दोनों को भी देखा। समझे? कोई दिक्कत? और तब अंत में आ जाएगा बेसिस ऑफ केस, और केस के आधार पे हम नाउन को 4 हिस्सों में बांटते हैं। दीजिए। हाँ बताइए। वो कोई नरेंद्र नाम है ना, कोई बुक स्टोर, नीरज बुक स्टोर, क्या बताए थे वो नाम? हाँ तो उस किसमें, हिंद में? वही ना बताए थे वो सर? हाँ तो वहीं पे बता दीजिए, हो गया। ठीक। सॉरी बच्चा, और आप ही के तरह के स्टूडेंट फ़ोन किए थे कि सर कुछ टिप्स बताइए कि बुक वगैरह पढ़ना था कि कैसे पढ़ें। ठीक है, उन चीज़ों को आपको देखना है। क्या खाइएगा, आपको खाते रहिए और मजे लेते रहिए। आइए आगे देखते हैं। हमने कहा कि बेसिस ऑफ केस, यानी केस के आधार पे हम नाउन को 4 हिस्सों में हम बांटेंगे और इन चीज़ों को समझेंगे। आगे देखिएगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा सब्जेक्टिव केस, आपने पढ़ा होगा ऑब्जेक्टिव केस, आपने पढ़ा होगा वोकेटिव केस, आपने पढ़ा होगा पॉसेसिव केस। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा। इसके विषय में 1 बाय 1 हम देखेंगे। पहले आज पढ़ेंगे इसमें का टॉपिक, और जैसे ही ये कंप्लीट होगा उसके बाद से 1 बाय 1 सबको पढ़ेंगे, और तब नाउन का प्रैक्टिस सेट किया जाएगा, और तब देखना मज़ा। हमने कहा था ना कि तुम सभी मुश्ताक सर के स्टूडेंट हो, पढ़ने के बाद एकदम धुआं धुआं मचा देना है।
गर्दा गर्दा एकदम उड़ा देना है। उड़ाओगे ना, बताओ? मज़ा है। अब मज़ा कैसे है और पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको कंटेंट क्या दी जा रही है। कंटेंट में कोई कोताही नहीं। जैसे हम सभी मेहनत किए जा रहे हैं, वैसे आपको भी मेहनत के साथ पढ़ना है और 2027 में कम से कम 10 बच्चे को बिहार टॉपर्स में आना है। देखो, आओ आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट में, यहाँ पे देखो, पढ़ेंगे यहाँ पे बेसिस ऑफ कास्ट। इसमें क्या है देखो, पकमा, हमने कहा ना, पकमा PCCMA, यानी P स्टैंड्स फॉर प्रॉपर नाउन, दैट मीन्स खास नाम। अभी शिवम जी को हमने कहा था ना कि शिवम बाबू आपका एक अपनी खुद की पहचान है। मान के चलिए 2 बच्चे एक साथ बैठा हो, जैसे शिवम हो गए और इसमें मोहित बाबू हो गए, और एक तरफ मुस्कान हो गई और एक तरफ सपोज मानिएगा कि टीना हो गई, ठीक है। और शिवम और मोहित ये दोनों एक साथ जा गए हैं और दोनों का बिना नाम रखे हम कहेंगे ओ सुनो, तो शिवम जो है वो मोहित का मुंह देखेंगे, मोहित जो है वो शिवम का मुंह देखेंगे, क्योंकि उसको पता है कि हमारी खुद की पहचान है, खुद की नाम है। और जब खुद की नाम, खुद की पहचान होती है, उसी को कहा जाता है प्रॉपर नाउन। समझे ना? अब बताओ, दो बच्ची जा रही है एक साथ, एक का नाम है सीता, एक का नाम है गीता। अब दोनों आगे आगे जा रही है और आप कहते हो ओ तू पीछे एक बार घूम के देखेगी, और देखने के बाद कहेगी ओ, तब क्या कहोगे? ओ, उसकी खुद की पहचान है कि नहीं है? ना, खुद की पहचान जो उसके पहचान से वो पहचानी जाती है या उसके पहचान से वो पहचाना जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मुश्ताक सर है भाई, इनका खुद की नाम है, आप सबने बनाया नाम, तो खुद की पहचान है, तो हम अपने पहचान से पहचाने जाते हैं। जैसे अजीत सर है, उनकी खुद की पहचान है कि वो जियोग्राफी पढ़ाते हैं, तो उनको आप कहोगे कि अजीत सर नहीं पता है, तो कहोगे अच्छा बिहार स्कॉलर्स पे जो टीचर जियोग्राफी पढ़ाते हैं उनसे हमें बातें करना है, तो उनसे बातें कराई जाएंगी। जैसे साई सर है, जो इस यूट्यूब चैनल का फाउंडर जो है, जो इस प्लेटफॉर्म का फाउंडर है, वो मैथ पढ़ाते हैं, तो उनको नाम नहीं पता है, तो आप कहोगे ना कि मैथ वाले सर से हमसे बात करना है, तो उनसे बातें कराई जाएंगी। तो ये जितने भी टीचर है ना, इन टीचरों का एक अपनी खुद की पहचान है, खुद की खास पहचान है, और इसी पहचान को बाबू क्या कहा जाता है? प्रॉपर नाउन। बताओ समझ में आया कि नहीं? यहां तक समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया तो यस टाइप कीजिए, आगे बढ़ा जाए। समझ में आ गया? ठीक है। उसी तरह कॉमन नाउन है, कंजक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें से 1 बाय 1 आज देखेंगे, ठीक है। तो आओ हम देखते हैं नंबर फर्स्ट में, यहां पे ध्यान से समझना, आगे देखो, ठीक है। वैसे ही देखो, यहां पे हमने कहा इसका काइंड्स, उसके बाद से देखो जेंडर का काइंड्स, उसके बाद से नंबर का काइंड्स जो स्टार्टिंग में हमने बताया, इसके बाद से केस का, और जैसे ही ये केस पढ़ोगे तो थाने में जाना, और जाने के बाद कहना ओ जी हमसे आपको कुछ कुछ हो गया है। दिखाई देगा ना? तो ये केस वो केस नहीं, ये केस पढ़ना है, कर्ता ने कर्म को पढ़े हो ना संस्कृत में, इसमें पढ़ना है कि सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, एक्यूजेटिव केस, वोकेटिव केस, एड्रेसिंग केस, ठीक है, पॉसेसिव केस या जेनेटिव केस किसे कहते हैं। इन चीज़ों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। आगे देखो, अब आज का सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर नाउन। हमने कहा था ना, देखो
ए प्रॉपर नाउन इज अ पार्टिकुलर नेम। देखो यानी ये किसी खास नेम है या स्पेसिफिक नेम है, स्पेसिफिक। अब देखो इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, हम अपने माध्यम से आते हैं। देखो समझो, जब भी हम इस प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, बच्चा पार्टी ध्यान से समझना, इसका हिंदी क्या होता है बाबू? इसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमको पीपीटी में पढ़ाने में मजा नहीं आता है, वो आपके वजह से लगाया गया है कि आप बैठो और नोट करते जाओ। देखो जब भी इसकी बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन कहते किसे हैं? तो याद रखिएगा, इसको कहा जाता है किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नेम को कहते हैं प्रॉपर नाउन। ध्यान से समझिएगा, हमने कहा पार्टिकुलर या स्पेसिफिक नाम, खास नाम। जैसे हमने कहा ना कि दो व्यक्ति एक साथ जा रहे हो और दोनों को एक कह के आवाज दीजिएगा तो दोनों एक दूसरे का मुंह देखेंगे, देखेंगे ना, तो उनकी खुद की पहचान है ना, उनकी पहचान से उनको पहचानी जाती है। सेकंड में देखो, जब भी प्रॉपर नाउन आएगा तो याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन का जो इनिशियल लेटर जो होता है, यानी प्रारंभिक जो अक्षर होता है, वो हमेशा याद रखिएगा किस में होता है? ये होता है अपर केस में, यानी कैपिटल लेटर में होता है। ठीक है। और तीसरा क्या है कि जब भी आपके साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रॉपर नेम, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, प्रॉपर नेम ऑफ ए पर्सन, ठीक है, प्लेस और थिंग्स, जब भी होगा तो इससे पहले इसका यूज किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? फाई। क्या कहते हैं? मैथमेटिक्स में फाई कहा जाता है। लेकिन जब इंग्लिश सब्जेक्ट में आइएगा तो इसी को कहा जाता है कि ये क्या है? तो ये आपका है जीरो आर्टिकल, यानी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। कब? प्रॉपर नेम ऑफ ए पर्सन के बिफोर। समझे या ना समझे? हाँ, कुछ एक्सेप्शन है जहां पे प्रॉपर नेम ऑफ ए पर्सन के साथ यूज किया जाता है। जैसे देखो ध्यान से, अब देखो जब भी यहां पर समझिएगा ध्यान से, जब भी प्रॉपर नेम ऑफ, यहां पर देखिएगा, प्लेस या थिंग्स आ जाएगा, यहां पे ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ये आ जाएगा तो वहां पे हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कैसे? सपोज मानिएगा कि जब कोई भी आपका जगह है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कोई भी जगह है, इन जगह से जगह, इन जगह के साथ, यहां पर ध्यान से समझिएगा, ये जगह जो है, इस जगह से यदि किसी टीम का बोध हो, टीम का बोध हो, तो उस सिचुएशन पे हम इस प्रॉपर नेम ऑफ प्लेस और थिंग्स से पहले याद रखिएगा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब देखो सेकेंड, जब कोई आपका बुक का नाम है, बुक्स नेम, यहां पे ध्यान से समझिएगा, और इसके बाद यहां पे ऑफ है और यहां पे किसी पर्सन्स नेम है, यानी किसी व्यक्ति का नेम है, तो उस सिचुएशन पे इस बुक के नाम से ठीक बिफोर आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। देखो ये दो कंडीशन है, समझे? कितना कंडीशन है? ये दो कंडीशन है। जैसे अब देखो ध्यान से, इसमें जैसे यहां पे कहा जाए इंडिया इज आर
बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, ये आपसे कहा जाए। ध्यान से समझिएगा कि इंडिया इज, देखिएगा ध्यान से, हमने क्या कहा है यहां पे देखो, हमने सबसे फर्स्ट में आपके साथ क्या कहा था कि कोई भी प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन आता है तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कहा, यहाँ पे देखो कि जब कोई भी जगह का नाम है, उस जगह के नाम से यदि किसी टीम का बोध होता है तो वहाँ पे उस प्रॉपर नेम ऑफ प्लेस के बिफोर आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जब कोई भी बुक्स का नाम आ जाए, यानी कोई भी प्रॉपर नेम आ जाए और इसका संबंध किसी व्यक्ति के साथ दिखाया जाता हो तो उस सिचुएशन पे यहाँ पे द का प्रयोग होता है। तो जैसे ही ये सब आपस में एकजुट होगा तो बाबू ये बनाएगा आपका क्या, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में किस टाइप का सब्जेक्ट हो, तो एक से अधिक सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो PH भी आएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी वही होगा, जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे होगा। जैसे ध्यान से समझना, यहाँ पे है कि इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। अब देखो ये इंडिया, ध्यान से समझिएगा, ये इंडिया क्या है, तो ये किसी ना किसी जगह का नाम है। तो क्या बैटिंग करेगा कौन, ये जगह, कि इस जगह से संबंधित रखने वाले व्यक्ति। तो ये इंडिया जो है यहाँ पे क्या है बच्चा पटी, तो ये है आपका टीम का बोध। हमने कहा ना कि जब किसी जगह से किसी टीम का बोध होता है तो इससे ठीक बिफोर आर्टिकल द आता है, और जैसे ही आर्टिकल द आएगा तो सब्जेक्ट बनेगा कैसा, ये प्लूरल फॉर्म में होगा तो इसके साथ वर्ब क्या आएगा, PHB। हाँ या ना, तो बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज आई के जगह, तो बताओ यहाँ पे आई होगा कि नहीं, यहाँ पे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे ही यहाँ पे देखो आपसे कहा जाए फिजिक्स ऑफ HC वर्मा इज आर वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, वेरी डिफिकल्ट, तो इसमें क्या होना चाहिए बताओ। तो यहाँ पे देखो हमने कहा ना कि यहाँ पे फिजिक्स ये किसी बुक का नाम है, बुक्स नेम है, और ऑफ पोसेशन, और HC वर्मा ये एड्रेसिंग बता रहा है। ठीक है, तो इसमें मिस्टेक क्या है, तो पहला मिस्टेक कि इससे बिफोर आपका आर्टिकल द आएगा, और जैसे ही आर्टिकल द आएगा तो हमने कहा था कि ये सब का सब क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। और सब्जेक्ट में कैसा सब्जेक्ट हो, तो एक से अधिक यानी प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, PHB, तो यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं है। समझ में आया। ठीक है, कोई भी हो, ठीक है, तो इसमें आपका इसका यूज होगा। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया है, कोई दिक्कत। अब बताओ, अब आगे बताओ, तुम क्वेश्चन बताओ। जैसे यहां पे आएगा द रिनोल्ड इज आर चिप पेन, और एक यहाँ पे होगा
इसमें बताइए दोनों में कहाँ मिस्टेक है। एक और यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक और टॉपिक यहाँ पे ऐड कर दीजिए। कि जब भी आपके साथ प्रॉपर नेम होगा तो ये हमेशा किस फॉर्म में होगा बाबू? सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो इसके साथ हमेशा क्या आएगा? SHB यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बताओ, थोड़ा सा देखते हैं कमेंट किसका किसका आया है। देखें कमेंट किसका किसका आया है, कौन कौन आंसर दे रहा है। दीजिए, आंसर दीजिए, कहाँ पे क्या होना चाहिए। अच्छा जी, कुछ स्टूडेंट का अच्छा ठीक है, कुछ स्टूडेंट का है कि सर यहाँ पे द नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसको द हटा दे, चलिए इसको द हटा देते। तो और बताइए इसे इज आर में क्या होगा? ओ माय गॉड, अच्छा कुछ बच्चा का सर यहाँ पे इज होगा, आर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिस्टेक है? तो आपने कहा कि सर यहाँ पे द नहीं होगा, और भी कोई मिस्टेक है बताइए। यहाँ इज तो सही है, तो क्या वाक्य सही है? शिवम बाबू जी बताइए, मोहित, मुस्कान, सानिका, कनिका, आंशिका, रोशनी, ऋषिका, ठीक है, मधु, ठीक। अच्छा जी, एक बच्चा का यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर ये आर जो है ये आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, यानी यहाँ पे इसको हटाकर यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे रिनॉल्ड होना चाहिए, तब जाके वाक्य क्या होगा? सही होगा। देखो तो कितना अच्छे से आपने पकड़ा। हमने कहा ना कि कंसेप्ट को बनाना है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखो, यहाँ पे इसी को यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखो यहाँ पे दिखाया गया है इसी चीज को, यहाँ है, देखो ध्यान से। कहा कि इट इज ऑलवेज रिटेन बिगिनिंग विथ कैपिटल लेटर, यानी जो आपका प्रॉपर नाउन होगा, प्रॉपर नाउन का जो स्टार्टिंग का जो अक्षर होगा वो हमेशा अपर केस दैट मीन्स कैपिटल लेटर में होगा। बताओ, इसी को हम शॉर्ट बता दिए। सेकेंड में कहा कि सामान्यतः अ प्रॉपर नाउन इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। हमने कहा कि प्रॉपर नाउन जो है वो क्या होता है? हमेशा, यहाँ पे देखो, प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म में होता है, तो इसके साथ हमेशा SHB होता है। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। सामान्यतः आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट, का कि सामान्यतः इस प्रॉपर नाउन से बिफोर आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो हमने तो वही चीज बताया यहाँ पे। देखो, प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन से पहले जीरो आर्टिकल, यानी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। उसके बाद से देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, कहा कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, तो इंडिया आर अ सेक्युलर कंट्री, द इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, इंडिया इज अ, यहाँ पे 4 सेंटेंस है, इसमें से कौन सही है बताओ। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे कैपिटल आपका यहाँ पे दिखाई देगा ना, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आई स्मॉल लेटर है, इसकी वजह से रॉन्ग है। यहाँ पे इंडिया है, पर यहाँ पे आर ना होकर क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए, तो इसकी वजह से रॉन्ग है। यहाँ पे इंडिया से ठीक बिफोर आर्टिकल द, जबकि हमने कहा कि द का प्रयोग नहीं होगा। कब होगा? जब टीम का बोध होगा, तो इस वजह से रॉन्ग है। और इंडिया ये कैपिटल लेटर भी है, इससे पहले द भी नहीं है, और इसके साथ इज भी है, इस वजह से क्या है? ये सही है। समझे? बताओ, यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? हमने कहा कि इफ अ स्टडी सब्जेक्ट, कभी जब किसी सब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, और उसका संबंध किसी व्यक्ति से होगा, तो उस सिचुएशन पे ये सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है? एक से अधिक यानी बहुवचन फॉर्म में होता है। जो यहाँ पे हमने कहा, देखो यहाँ पे ध्यान से दिखाई दिया,
ये सब्जेक्ट का नाम है, ये पोसेशन यानी एड्रेस किसी ना किसी के साथ संबंध बता रहा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आई का यूज हुआ है, वही चीज यहाँ पे दिखाया जा रहा है, समझे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो, इंडिया आर बैटिंग, हमने कहा कि ध्यान रहे कि इस अवस्था में प्लेस ने, हमने बताया ना कि जब किसी जगह से किसी टीम का बोझ होता है तो उसके साथ आर्टिकल द का यूज होता है, जो हम स्टार्टिंग में बता दिए हैं। इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन द मैच इज रॉन्ग है, द इंडिया इज नहीं, क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, रॉन्ग है। इंडिया से पहले द का प्रयोग, आर का प्रयोग, यानी ये भी सही है, ये भी सही है। इस तरह ये वाक्य क्या है, सही है। हमने सामान्यतः किसी भी सब्जेक्ट के नाम से पहले जो होता है, सामान्यतः कोई भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को हमेशा किस फॉर्म में मानते हैं, ये सिंगुलर फॉर्म में मानते हैं, तो इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। जैसे फिजिक्स आर नहीं, ये रॉन्ग है, यहाँ पे फिजिक्स इज, ठीक है, ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है। इफ अ स्टडी सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन इज पोजेस्ड बाय एनीवन बिकॉज, अच्छा ये वो भी है, फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट, ये आपका सही है, ये आपका काट दीजिएगा, ठीक है। यहां पे देखिएगा वही चीज यहां पे है, ध्यान रहे कि इस अवस्था में स्टडी सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो सकता है, जैसे एच.सी. वर्मा, यहां पे हमने कहा था, यहाँ पे एच.सी. वर्मा फिजिक्स इनसे रिगार्डिंग, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग होगा, ठीक है। बताओ यहाँ तक किसी कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, हाँ किसी को डाउट है, तो डाउट नहीं है तो आगे क्या आगे बढ़े कि यहीं पे रहने दें, बताओ तेजी बताओ, ठीक है बच्चा पार्टी बताइए, आप सभी रहने दिया जाए कि आगे बढ़े, रहने दे, ठीक है रहने दें, अच्छा ठीक है रहने देते हैं यार, इतने ही पे बहुत सारा बच्चा कैसा, रहने दीजिए रहने दीजिए रहने दीजिए, ठीक है ठीक है, ओके ओके ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज का ये सेशन आपका क्या नाउन चैप्टर समझ में आया, नाउन में फर्स्ट हमने देखा प्रॉपर नाउन, तो क्या प्रॉपर नाउन आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताइए, यहाँ पे प्रॉपर नाउन समझ में आया। यदि इसमें भी कोई डाउट है तो आप इसके बाद भी आप घर पे जाइएगा, रिवीजन कीजिएगा, उसमें यदि डाउट होता है तो नेक्स्ट जो भी सेशन आएगा, नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन, उसमें देखेंगे और आपके जो डाउट है उस डाउट को पहले ख़त्म किया जाएगा और तब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चा। तो आज के इतना ही, तब तक के टाटा बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। और ऐसे ही आशीर्वाद है आप सभी के साथ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, समझिए, दिमाग यूज कीजिए, जहाँ डाउट है उन डाउट को पूछ लीजिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस नंबर पे भी आप पूछ सकते हैं। यदि आपको डाउट है तो नेक्स्ट सेशन आते हैं तो आते आते क्वेश्चन को ज्वाइन होते हैं, उसी वक्त क्वेश्चन को पूछ लीजिए और अपने डाउट को ख़त्म कीजिए, ठीक है। और एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के बीच इस सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो बच्चे अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, नहीं कनेक्ट हो पाए हैं, वो पढ़ें और पढ़ने के बाद अपनी जो शिक्षा जो है, एजुकेशन है, उस एजुकेशन पे चार चांद लगावें, ठीक है। तब तक टाटा बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।